हेलो गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस मूवी का नाम है आई एम ए ड्रैगन, जिसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। ये मूवी एक लव स्टोरी मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हर जगह पर ड्रैगनों का कब्जा था और इंसान भी उन ड्रैगनों से तंग थे, इसलिए वो ड्रैगनों से समझौता कर लेते हैं। इसलिए वो जवान लड़कियों का बलिदान देते थे। वो लोग लड़कियों का बलिदान और ड्रैगन को बुलाने के लिए गाना गाते थे। फिर वो ड्रैगन उन लड़कियों को उठाकर अपने आइलैंड पे ले आते थे जहाँ पर ड्रैगन रहते थे। वो एक मैजिकल आइलैंड होता है जहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता था। उस जगह पर वही इंसान जा सकता था जो कि लड़कियों से सच्चा प्यार करता होगा, और उन लड़कियों का सच्चा लवर ही उन्हें वहाँ से निकाल सकता था। फिर एक बार एक प्यारी सी लड़की का बलिदान दिया जाता है, लेकिन उस लड़की का सच्चा लवर भी होता है जिसके हौसले बुलंद होते हैं। फिर वो कहता है कि वो ड्रैगन के आइलैंड को ढूंढ कर रहेगा। उसने उस आइलैंड को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था और आखिर में उसे वो आइलैंड मिल ही जाता है। जब वो लड़का उस आइलैंड में पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो प्यार करता था वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उस लड़की को ड्रैगन ने मार दिया होता है। फिर वो ठान लेता है कि वो सभी ड्रैगन को मार कर रहेगा, इसलिए वो कुछ दिन उस मैजिक आइलैंड पर रहता है। उसके बाद वो एक दिन ड्रैगन को मार देता है। फिर ये बात फैल जाती है कि उस लड़के ने सभी ड्रैगन को मार दिया है। फिर सभी लोग उस लड़की की इज्जत करने लगते हैं। फिर सभी लोग उसे ब्रेव मैन के नाम से जानने लगते हैं क्योंकि उसने ड्रैगन का हंट किया था। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। वो ब्रेव मैन काफी बूढ़ा हो चुका था। जहाँ पर वो रहते थे वहाँ का राजा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है, जो कि और कोई नहीं ब्रेव मैन का ग्रैंडसन था, जिसका नाम इगोर होता है। उसके बाद सभी लोग इस बात से खुश होते हैं क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि इगोर भी अपनी दादा की तरह स्ट्रांग होगा। उसके बाद वो दिन आ जाता है जिस दिन उनकी शादी होनी थी। पिछले जमाने में जब वो लड़कियों का बलिदान देते थे तो वो ड्रैगन को बुलाने के लिए गाना गाते थे। इसके बाद ड्रैगन वहाँ पर आते थे और उन लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। अब कई सालों से ड्रैगनों का कोई आता पता नहीं था क्योंकि सभी लोग सोचते थे कि ड्रैगन का खत्म हो चुका है। फिर सभी लोग अपनी मेमोरीज को ताजा करने के लिए वो गाना गाने लगते हैं। तभी वहाँ पर हवाएं बदलने लगती हैं। उसके बाद वहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो कि इगोर के फियांसे को उठाकर ले जाता है। फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ड्रैगन कहाँ से आ गया। ब्रेव मैन ने तो सभी ड्रैगन को मार दिया था और कोई भी इंसान उस ड्रैगन को नहीं रोक पाता। फिर वो ड्रैगन उस लड़की को उस मैजिकल आइलैंड पर छोड़ देता है जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। वो जगह ड्रैगन के स्केलेटन से बनी हुई थी और कोई भी वहाँ से निकल नहीं सकता। उसके बाद उस लड़की को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जिससे वो उसका नाम पूछती है, लेकिन वो लड़का चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर लड़की सोचती है कि इस लड़के को बचपन में ही ड्रैगन ने उठा लिया है और वो कम पढ़ा लिखा है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है उस लड़के को। उस लड़की का नाम होता है मेलरोबा। उसके बाद वो लड़की उस लड़के का नाम अरमान रख देती है। तभी वहाँ पर एक खौफनाक ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर मेलरोबा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो अरमान को देखने लगती है, लेकिन अरमान उसे कहीं नहीं दिखाई देता। उस जगह पर काफी छोटे छोटे क्रीचर भी रहते थे जिनसे मेलरोबा काफी परेशान हो जाती है और मेलरोबा को लगता था कि ड्रैगनों ने अरमान को मार दिया है। उसी कारण वो गुस्सा होकर दीवारों पर पत्थर मारने लगती है। दीवार में पत्थर मारने से होल हो जाता है और रास्ता निकल आता है। फिर वो उस होल के अंदर चली जाती है और किनारे पर पहुंच जाती है। वो पहाड़ के ऐसे किनारे पर थी जिसके नीचे पानी ही पानी था। फिर वहाँ पर अरमान भी आ जाता है और उसके साथ वो छोटा क्रीचर भी होता है जो मेलरोबा पर अटैक करने ही लगता है कि अरमान उस क्रीचर को रोक लेता है। तभी मेलरोबा देखती है कि वो क्रीचर अरमान की बात मान रहा है और उसे अरमान पर शक होने लगता है। तभी मेलरोबा का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तभी अरमान ड्रैगन में बदल जाता है और मेलरोबा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस न बनने के कारण वो पानी के किनारे में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेलरोबा को होश आ जाता है और वो अरमान को पानी में बेहोश देखती है। मौका देखकर मेलरोबा पत्थर उठा लेती है और अरमान को मारने जैसे ही जाती है उसे लगता है कि वो अच्छा ड्रैगन है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। फिर मेलरोबा उस पत्थर को छोड़कर अरमान को पानी से बाहर निकालती है। उसके बाद अरमान को भी होश आ जाता है और जैसे उसे होश आता है वो ड्रैगन में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी वीक हो चुका था। उसके बाद मेलरोबा डिसाइड करती है कि वो वहाँ से भाग जाएगी। उस दिन वहाँ पर काफी लहरें उठने लगती है जिसके कारण मेलरोबा नहीं जा पाती। उसके बाद मेलरोबा अरमान के पास जाती है और उसके शरीर में लगी चोटों पर दवाइयों का लेप लगाने लगती है। फिर मेलरोबा को रात में सपना आता है। उसे लगता है कि इगोर उसे बचाने आया है और वो गले लगा लेती है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने अरमान होता है।
फिर अरमान मेलरोबा को कहता है कि तुम मेरे साथ सेफ हो। काफी दिन बीतने के बाद वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों साथ में खेलते थे और साथ में स्विमिंग करते थे। अरमान फिर एक जगह पर बैठकर सोचता है कि उस लड़की को उस पर काफी ट्रस्ट है, लेकिन उसे अपने आप पर ट्रस्ट नहीं होता कि कब वो ड्रैगन में कन्वर्ट होकर उस लड़की को मार न दे। उसके बाद अरमान अपने पास की कहानी सुनाने लगता है कि वो कैसे ड्रैगन बना। वो कहता है कि मेरे फादर भी एक ड्रैगन थे जो कि मुझे भी ड्रैगन बनाना चाहते थे, लेकिन मैं इंसानी रूप में ज़्यादा खुश रहता था और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता था, इसलिए मैंने अपने डैड की बात नहीं मानी। फिर एक दिन मैं खेल रहा था, तभी मैंने देखा कि एक इंसान आकर मेरे फादर को मार देता है और वो भी मेरी आंखों के सामने। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि अरमान के फादर को मारने वाला और कोई नहीं, एक और के ग्रैंडफादर थे। इसलिए अरमान ने सोचा कि इंसान भी बुरे होते हैं और वो अपने डैड का बदला लेने के लिए ड्रैगन बनेगा। इसके बाद वो कहता है कि ड्रैगन बनने के बाद मुझे ये भी पता चला कि ड्रैगन भी अच्छे नहीं हैं। वो तुम्हारे जगह से लड़कियों को उठाकर यहाँ लाकर जला देते थे और उनकी राख से वो बेबीज पैदा करते थे, इसलिए मैं भी आधा इंसान और आधा ड्रैगन हूँ। उसके बाद मैंने अपने आप पर काफी कंट्रोल किया है। मैं वैसा ड्रैगन नहीं हूँ जो लड़कियों को मार दे। और जब तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम्हारे लोगों ने वहाँ पर गाना गाया था, इस कारण से मैं वहाँ पर खींचा चला आया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। उसके बाद मेलरोबा अरमान से कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी इस ड्रैगन के रूप को काबू करने में। उसके बाद अरमान मेलरोबा से पूछता है कि उसे कोई वहाँ पर बचाने आने वाला है। फिर मेलरोबा कहती है कि हाँ, मेरा फियांसे मुझे बचाने आएगा। उसके बाद अरमान की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे कि वो जेलस हो रहा हो, क्योंकि उसे मेलरोबा अच्छी लगने लगी। उसके बाद मेलरोबा को रात में सपना आता है कि अरमान ड्रैगन में कन्वर्ट होकर उसे जलाने वाला है। फिर मेलरोबा उठ जाती है। फिर वो अरमान को वहाँ पर देखती है और काफी डर जाती है। उसके बाद अरमान मेलरोबा से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन मेलरोबा उस बात को नहीं बताती। कई दिन बीतने के बाद मेलरोबा का फियांसे भी उसे नहीं लेने आता। फिर वो अरमान को बिना बताए वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। उसके अगले दिन अरमान फूल लेकर आता है। वो मेलरोबा को बताना चाहता था कि वो ड्रैगन ना बनकर अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन जब अरमान को ये पता लगता है कि मेलरोबा उससे डरती है और वापस जाना चाहती है, उस बेचारे का दिल टूट जाता है। उसके बाद अरमान मेलरोबा को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ। उसके बाद अरमान गुस्से से उस गुफा पर चला जाता है, क्योंकि वो जब दुखी होता था और गुस्सा होता था वो ड्रैगन के रूप में आ जाता था। वो गुफा में इसलिए चला जाता है क्योंकि वो मेलरोबा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उसके बाद मेलरोबा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मेलरोबा अरमान को कहती है, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था और अगर मैं जाना ही चाहती तो मुझे सीधे सीधे तुम्हें बता देना चाहिए था। उसके बाद अरमान मेलरोबा को कहता है कि ये ड्रैगन अब मेरे बस में नहीं है, तुम्हें जाना है तो यहाँ से चले जाओ। फिर मेलरोबा को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो काफी उदास होती है। दूसरी तरफ हम समुद्र में देखते हैं कि एक और उसका भाई मेलरोबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दोनों उस जगह को ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो जगह मैजिकल होती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक डरपोक लड़का होता है। वो सिर्फ यही चाहता था कि राजा की ग्रैंड डॉटर से उसकी शादी हो जाए। उसके बाद एक और अपने भाई को कहता है कि भाई, मुझे काफी डर लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेलरोबा जिए या मरे। थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर मेलरोबा दिखाई देती है। उसके बाद एक और मेलरोबा को कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ढूंढा है, पता है। फिर वो लोग महल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों की शादी को फिर से रखा जाता है। उसके बाद मेलरोबा को एक बोट पर लेटा दिया जाता है। इस बोट के ऊपर सभी लोग फूल फेंक रहे होते हैं, लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि मेलरोबा की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, यानी वो दिल से इस शादी को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे अरमान अभी भी याद आ रहा था। दूसरी तरफ अरमान भी पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद वो खाई में जंप कर देता है। उसके पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसे वो गिरते गिरते बजाने लगता है। मेलरोबा चिल्लाते हुए कहती है कि इस शादी को रोक दो। फिर वो सभी लोगों से कहती है कि मैं गौर से नहीं, ड्रैगन से प्यार करती हूँ। फिर ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी मेलरोबा वहाँ पर गाना गाने लगती है। फिर वो देखते हैं कि गाना गाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ के हवाओं में बदलाव होने लगते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और मेलरोबा को उठाकर उस जगह पर ले जाता है। फिर वो ड्रैगन मेलरोबा के ऊपर आग फेंकने लगता है कि मेलरोबा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है ये देखकर। उसके बाद मेलरोबा ड्रैगन को कहती है वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उसके बाद अरमान और मेलरोबा की शादी हो जाती है
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक छोटी बच्ची होती है जिसे वो दोनों कहानी सुना रहे थे। इससे हमें ये पता लगता है कि उनकी शादी को काफी अरसा हो गया था। वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। फिर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।